एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। उनकी और राघव चड्ढा की जोड़ी इस दौरान बीच आउं की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक बनी हुई है। परिणीति एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक सफल सिंगर और बिजनेस वुमेन भी है। परिणीति को उनके चुलबुले अंदाज और स्टाइलिश लुक्स के कारण काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इतना ही नहीं, परिणीति अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने के लिए बजाय फैंस के साथ अपना हर पल शेयर करना पसंद करती है। परिणीति चोपड़ा की बॉलीवुड में एंट्री बेहद रोमांचित करने वाली है। विदेश में नौकरी से परेशान होकर भारत लौटी परिणीति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें यश राज की फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। मस्ती मजाक में एक्टिंग ने परिणीति को बॉलीवुड के गलियारों में एक पॉपुलर स्टार बना दिया। कुछ समय पहले परिणीति चोपड़ा ने अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा बटोरी। आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा संग उनकी जोड़ी को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया। एक्ट्रेस शादी के बाद अपना पहला बर्थडे अपने पति के साथ सेलिब्रेट करने जा रही है। परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड में कुछ ही फिल्में की हैं, लेकिन उनके माया नगरी में पहुंचने की कहानी भी दिलचस्प है। बता दें कि परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड जगत में फिल्मों में एक्टिंग से कम अपने मोटापे की वजह से ज्यादा लोकप्रिय है। उनके वजन को लेकर काफी आलोचनाएं थी, लेकिन इन सब के बावजूद परिणीति ने हार नहीं मानी और फैट से फिट तक का सफर तय करने में सफलता पाई और आज भी परिणीति अपनी ग्लैमर इमेज में जानी जाती हैं। बता दें कि परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि परी एक्ट्रेस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में परी ने फिल्मों में कदम रखा। सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा की बहन होने के बावजूद परिणीति चोपड़ा ने ग्लैमर जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपको बता दें कि परी एक्ट्रेस बनने से पहले परी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ी हुई थी। वैसे तो परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि वह गाना भी बहुत अच्छा गाती है। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक में BA ऑनर्स की डिग्री भी ले रखी है। उन्होंने अपनी एक पॉपुलर फिल्म मेरी प्यारी बिंदु के लिए गाना भी गाया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें कि परिणीति कई इंटरव्यू में बता चुकी है कि उन्हें सैफ अली खान बेहद पसंद है। बचपन से ही परिणीति उनकी काफी बड़ी फैन है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वह सैफ को बेहद पसंद करती है। साथ ही उन्होंने इस बारे में एक्ट्रेस करीना कपूर को भी बताया था। आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा जब साल 2009 में मुंबई आई तो उन्होंने कुछ महीनों तक रानी मुखर्जी के PA के तौर पर काम किया। परिणीति कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वो रानी मुखर्जी ही थी जिन्होंने उन्हें फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस के लिए आजमाने को कहा। इतना ही नहीं, परिणीति ने क्लासिकल म्यूजिक में भी BA किया हुआ है, जिसके चलते भारत की टेनिस स्टार प्लेयर सानिया मिर्जा उनकी बेस्ट फ्रेंड है। फिर साल 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बहल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली परिणीति चोपड़ा की ये फिल्म भले ही उस समय तक बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन परिणीति की एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। फिर साल 2012 में शहजादे में वो पहली बार लीड रोल में नजर आई। गौरतलब है कि एक इंटरव्यू में परी ने खुलासा किया था कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब लगातार फिल्में फ्लॉप होने के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में परिणीति ने बताया था कि साल 2014 में आखिरी महीनों से लेकर 2015 तक उन्हें डिप्रेशन था। इस समय को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे डार्क फेज कहा था। दरअसल डिप्रेशन की वजह पर बात करते हुए परिणीति ने बताया था कि करीब 1.5 साल तक मेरी लाइफ में यह डार्क फेज चल रहा था। 2014 में मेरी फिल्म दावत-ए-इश्क और किल दिल रिलीज हुई थी, जिन्होंने अच्छा काम किया। यह मेरी लाइफ का पहला सेटबैक रहा। इसके आगे बता दें कि परिणीति कहती हैं कि इसके बाद मुझे पैसों की बहुत कमी हो गई थी, मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन तभी मेरी लाइफ में हार्ट ब्रेक आया। इस कारणों से परिणीति इतनी परेशान हो गई थी कि उन्हें परेशानी से बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दरअसल डिप्रेशन के दौरान होने वाली परेशानियों पर बात करते हुए परिणीति ने कहा था कि मैंने मानो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। ना मैं ठीक से खाती थी और ना ही सोती थी और ना ही लोगों से ज्यादा मिलती थी। इसके अलावा परिणीति कहती है कि इस दौरान उनका सभी से संपर्क कम हो गया था। वो मुश्किल से 2 हफ्ते में एक बार ही किसी से बात करती थी। परिणीति पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी और बीमार फील करती रहती थी। इस दौरान उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता था। बाहर की दुनिया से दूरी बनाने के लिए उन्होंने 6 महीनों से मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। फिलहाल परिणीति खुद को लकी मानती हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ हर परेशानी में खड़े रहते हैं। जब परिणीति को डिप्रेशन का पता चला तो वह और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। इस दौरान उनके भाई और उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की। परिणीति कहती हैं कि उनका भाई उनका सच्चा सोलमेट है, क्योंकि उस दौरान परिणीति कभी भी और कैसी भी बात उनसे शेयर कर सकती थी। इसके अलावा वो रोज अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी बात किया करती थी, जिन्होंने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद की। इसके अलावा आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा ने डेब्यू फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के साथ की, लेकिन उन्हें पहचान दूसरे फिल्म शहजादे से मिली। इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस को 60वें नेशनल फिल्म अवार्ड में स्पेशल मेंशन भी मिला। इसके बाद परिणीति चोपड़ा ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताते चले कि परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए है।